छत्तीसगढ़ में 33 दिनों तक हड़ताल में रहने वाले एनएचएम संविदा कर्मी जब हड़ताल से लौटे तो उन्हें लौटते ही सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इन 16,000 संविदा एनएचएम कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का फैसला किया है और एनएचएम कर्मचारियों की सैलरी अब 5% तक बढ़ गई है। अब इन 16,000 एनएचएम कर्मचारियों को 1,500 से लेकर के 5,000 रुपए तक बढ़कर सैलरी मिलेगी। बताया जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा निचले लेवल के कर्मचारियों को होगा, जैसे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर, नर्सिंग स्टाफ और तकनीकी सहायक, क्योंकि इनकी संख्या भी ज्यादा है और इनकी सैलरी भी कम है। बताया जा रहा है कि 30,000 सैलरी वाले कर्मचारियों की सैलरी 1,500 रुपए, 40,000 सैलरी वाले कर्मचारियों की सैलरी 2,000 रुपए, 50,000 रुपए सैलरी वाले कर्मचारियों की सैलरी 2,500 रुपए और 1 लाख सैलरी पाने वाले कर्मचारियों की सैलरी 5,000 रुपए तक बढ़ाई जाएगी। और तो और एनएचएम कर्मचारियों के लिए अब तक ग्रेड पे का सिस्टम भी नहीं था, जिसके बाद सैलरी तय करने में असमानता बनी हुई थी। अब सरकार ने ग्रेड पे सिस्टम लागू करने की तैयारी भी कर ली है ताकि पद और योग्यता के मुताबिक सैलरी दी जा सके। और तो और इन संविदा एनएचएम कर्मचारियों की एक मांग ट्रांसफर पॉलिसी की भी थी। सरकार ने इसके लिए भी एक समिति गठित कर दी है जो 2 से 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट तैयार कर सकती है। इसके बाद ये 16,000 एनएचएम संविदा कर्मी ट्रांसफर ले सकेंगे। हालांकि सरकार को सैलरी बढ़ाने के फैसले से लगभग 35 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा, लेकिन कर्मचारियों की नाराजगी दूर करने के लिए सरकार को ये करना जरूरी भी था और उसने वादा भी किया था कि वो इन कर्मचारियों की मांगों को मान लेगी, जिसके बाद इन कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी थी और छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ ऐसा ही फैसला किया है। अब देखते हैं इनकी ट्रांसफर वाली मांग कितनी जल्दी पूरी होती है। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।